कहानियों से। तुम मिले एपिसोड 8। एक साल बीत चुका था। निधि के मिलने के बाद से अभय अब किसी भी लड़की से नहीं मिला था। वो कोई ना कोई बहाना करके अपने माँ बाप को लड़की से मिलने जाने से मना कर देता था। कभी वो लड़की की क्वालिफिकेशन कम बता देता था, तो कभी वो इतनी सुंदर नहीं है ये कह देता था। असल में वो बस वक्त को टाल रहा था। उस वाक्य के बाद से उसे ये समझ आ गया था कि उसे किसी लड़की को इसलिए मना नहीं करना है कि उसकी सैलरी कम है और वो उस लड़की से इंफीरियर महसूस करेगा। इसलिए उसने इस एक साल में बहुत मेहनत की थी। उससे खुश होकर उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन भी दिया था। अब वो टीम लीड था, जिसके नीचे 20 लोगों की टीम काम कर रही थी। पर परेशानी ये थी कि जिस नए प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहा था, उसकी टीम उसी शहर में नहीं थी। वो अपनी टीम को मुंबई से संभालता था, जिसमें कई बार उसे परेशानी का सामना भी करना पड़ता था। इसी सिलसिले में आज उसके मैनेजर से उसकी मीटिंग थी, जिसके लिए वो बात करने गया था। अभय मैनेजर के कैबिन में गया और उसने कहा, गुड मॉर्निंग सर। मैनेजर ने उसे एक नजर देखकर अपना काम करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अभय, बैठो। अभय ने बैठते हुए कहा, सर वो टीम के बारे में बात करनी थी। मैनेजर ने कहा, हाँ मैं भी उसी बारे में बात करना चाह रहा था। मुझे लगता है तुम्हें दिल्ली जाकर काम करना चाहिए। अभय ने हैरान होते हुए कहा, पर सर मैं यहाँ से टीम को मैनेज कर सकता हूँ। मैनेजर ने अपना काम बंद किया और अभय की तरफ देखते हुए कहा, तुम कोशिश कर रहे हो पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। कल भी जो रिजल्ट्स हमें चाहिए थे वो टीम ने पूरा नहीं किया। इस तरह से कब तक मैनेज करोगे तुम? और मैंने तुम्हें दूसरे प्रोजेक्ट के लिए चुना था, पर तुम्हें यही प्रोजेक्ट करना था। अभय ने शांत होते हुए मैनेजर को समझाने की कोशिश की, सर मेरी फैमिली यहीं रहती है, मैं वहां कैसे जाऊंगा? मैनेजर ने कहा, मेरी फैमिली उत्तराखंड रहती है, पर मैं यहाँ मुंबई में बैठा काम कर रहा हूँ। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है अभय। या तो काम छोड़ दो या फिर जहां कंपनी भेज रही है वहां जाओ। अभय ने अब मैनेजर से हार मान ली। ठीक है सर, अगर ऐसा ही है तो कब जाना होगा मुझे? मैनेजर ने कहा, 1 वीक के अंदर। चलो ठीक है, तुम 2 वीक ले लो। अभय ने कुर्सी से उठते हुए कहा, ओके सर, और वहां से बाहर निकल आया। अभय और उसके बॉस के बीच जो बात हुई थी उसके बारे में उसने घर पर सबको बताया। ये बात सुनकर कुसुम और मदन परेशान हो गए। कुसुम ने बेसब्र होकर कहा, तू कोई और जॉब कर ले, जॉब्स की कमी थोड़ी है। कुसुम की ये बात सुनकर साहिल ने अपनी माँ से कहा, ये क्या बात हुई माँ? इसे आप लोग कहीं निकलने नहीं देते, उसे खुद से कुछ करने नहीं देते, ऐसे वो किस तरह से चीजें कर पाएगा अपनी लाइफ में? उसे एक चांस मिला है, जाने दीजिए। और कौन सा विदेश जा रहा है, यही है अपने देश में, जब मर्जी आ सकता है। कुसुम ने साहिल को डांटा, तू हमेशा उल्टी बातें करता है, तुझे पता है कि कॉलेज में ये कितना अकेला। साहिल ने कुसुम की बात बीच में ही काटते हुए कहा, माँ प्लीज, कब तक आप कॉलेज की बात याद कर करके उसे अपने पास रखे रखोगी? अब वो बड़ा हो गया है, उसकी भी लाइफ है। जब तक 1-2 बार ठोकर नहीं खाएगा सीखेगा कैसे? मदन ने साहिल की बात का समर्थन करते हुए कहा, साहिल ठीक कह रहा है कुसुम, हमें इसे जाने देना चाहिए। फिर वहीं से ये नई जॉब ढूंढ लेगा और यहाँ वापस आ जाएगा। अभी लगी लगाई जॉब छोड़ना ठीक नहीं है। कुसुम ने मन महसूस कर कहा, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। मदन ने अभय से कहा, मैं एक काम करता हूँ, तेरे लिए अपने दोस्त को बोलकर एक फ्लैट बुक करवा देता हूँ। वहां जाकर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधे फ्लैट में ही जाना। साहिल ने अपने पापा से कहा, पापा वो खुद कर लेगा।
मदन ने साहिल से कहा। जितना हम कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही। तुझे शायद जरूरत नहीं होगी हमारी, पर इसे है। साहिल की बात जब मदन ने नहीं सुनी और उसे साथ ही एक दाना भी दे दिया, तो वो चुप होकर घर से बाहर चला गया। अभय को जब निधि पसंद आई थी, तब भी साहिल और भावना ने अभय की तरफ से मदन और कुसुम से बात करने की कोशिश की थी। इसलिए आज जब साहिल ने अभय की तरफदारी की, तो अभय साहिल से बात करने उसके कमरे में गया। कमरे के बाहर पहुंचने के बाद अभय ने कमरे के दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, मैं हूं अभय, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से भावना की आवाज आई, हाँ अभय आ जाओ। अभय कमरे के अंदर चला गया। कमरे में साहिल अपने बेड पर सिरहाने पर कमर टिकाए कुछ पढ़ रहा था और भावना अपने कपड़े समेट रही थी। अभय अंदर जाकर बेड के एक तरफ बैठ गया। साहिल ने अभय को देखते हुए कहा, क्या हुआ, क्या बात है? अभय ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो बस आज के लिए थैंक्स बोलना था। अभय की बात सुनकर साहिल और भावना ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे से हंस दी। अभय को उनका इस तरह हंसना अजीब लगा, तो उसने कहा, क्या हंस क्यों रहे हो दोनों? भावना ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम ऐसे फॉर्मेलिटी करोगे तो हंसी तो आएगी ही। अभय भी मुस्कुराया, हाँ वो आदत नहीं है ना कि कोई मेरी तरफ से कुछ बोले। पहले भी निधि से शादी की बात पर भी आप दोनों ने मेरा स्टैंड लिया था, और आज भी। आज आपका स्टैंड लेना काम कर गया, तो सोचा थैंक्स बोल दूं। शुरू से ही मुझे खुद के लिए लड़ना पड़ा है, हर चीज के लिए, इवन भावना से शादी करने के लिए भी। तुम तो जानते ही हो। इसलिए जब तुम्हारे साथ अब वही सब होते देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। उस दिन जब तुम भी निधि से शादी करने के लिए बात कर रहे थे, तो मुझे मेरी याद आ गई। लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए थी। साहिल ने अभय से संजीदगी से कहा। अभय ने लंबी सांस लेते हुए कहा, अब छोड़िए ना भैया उस बात को। भावना ने दोनों की बात के बीच में बोलते हुए कहा, वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम उस बात को छोड़ पाए। अभय ने हैरानी से कहा, ऐसा क्यों लगता है आपको भाभी? भावना मुस्कुराई, क्योंकि तुम्हें उसका नाम आज तक याद है। भावना की इस बात को सुनकर साहिल ने भी ध्यान दिया और कहा, हाँ। अभय ने झेंपते हुए कहा, नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बस उसी लड़की से मिला था ना, इसीलिए नाम याद है। साहिल ने कहा, देख अगर कोई बात है तो बता सकता है। वो लड़की निधि अगर पसंद है तो हमें बता दे, हम दोबारा से माँ पापा से बात कर सकते हैं, और इस बार तू हार मत मानना। अभय ने तुरंत मना किया, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके मना करने का ढंग ऐसा था जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो और वो उसे छुपाना चाहता हो। भावना अभय के हाव भाव देखकर समझ रही थी कि कुछ तो है जो अभय के मन में है, इसलिए भावना ने उससे कहा, लेकिन तुम्हें निधि पसंद तो थी ना? अभय ने अफसोस करते हुए कहा, हाँ पसंद तो थी, लेकिन अब जब माँ पापा ने ही मना कर दिया तो क्या किया जा सकता है। इसलिए वो चैप्टर अब खत्म हो चुका है। और वैसे भी अब अगर मैं चाहूं भी तो कुछ नहीं कर सकता। साहिल और भावना दोनों ने बेसब्री से एक साथ कहा, क्यों? अभय ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। भावना और साहिल दोनों ने हैरानी से दोबारा एक साथ कहा, क्या? पर क्यों? अभय ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा,
अरे क्यों, क्या पापा ने जब शादी के लिए मना कर दिया तो ऑब्वियस है ना, वो क्यों मुझसे कांटेक्ट रखना चाहेगी? साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन ब्लॉक करना तो ज्यादा हो गया। एक बार को नंबर डिलीट कर देती, सीधा ब्लॉक ही कर दिया। वियर्ड। अब तो मुझे भी लग रहा है पापा ने शादी के लिए मना करके सही ही किया। भावना देख रही थी कि अभय निधि के बारे में इस तरह की बात सुनकर अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए उसने साहिल की बाजू पर अपना हाथ मारते हुए कहा, ठीक है ना, पुरानी बातें बंद करो और अभय तुम आगे के बारे में सोचो। अच्छा ही है इस इंसिडेंट से एटलीस्ट तुम्हें थोड़ा टाइम और मिल गया, जो तुम पहले से ही चाहते थे। शायद आप सही कह रही हो भाभी। अभय मुस्कुराया और कुछ देर उन दोनों से बात करने के बाद वापस अपने कमरे में चला गया। आगे अभय की जिंदगी में क्या मोड़ आएगा? क्या वो निधि से दोबारा मिल पाएगा? क्या निधि उसे खुद ही कॉल करेगी? जानेंगे अगले एपिसोड। जुड़े रहिए तुम मिले से।